आज हम बनाने वाले हैं लेजर लाइट बेस्ड होम सिक्योरिटी प्रोजेक्ट को। तो आप इस प्रोजेक्ट को कैसे बना सकते हैं, इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हमने इस वीडियो में दिखाया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप इस प्रोजेक्ट को आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक प्लाईवुड लेंगे, इस पर हमने ग्रीन शीट को लगा लिया है और हमने एक घर का भी डिज़ाइन बना लिया है और फिर हम इस सर्किट को बनाएंगे इस सर्किट डायग्राम की मदद से। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक पीसीबी बोर्ड लेते हैं, 0 पीसीबी, और फिर हम एक 547 ट्रांजिस्टर लेंगे। इसे हमने यहीं पे कनेक्ट कर दिया है पीसीबी में। और इसी तरह से हम एक और ट्रांजिस्टर लेंगे BC547 और फिर इसे भी हम यहीं पे लगा देंगे। और फिर इसके फर्स्ट ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को और सेकंड के बेस को एक साथ सोल्डरिंग कर देते हैं, ज्वाइंट कर देते हैं। और फिर हम 1 किलो का रेजिस्टेंस लेंगे और उसी ज्वाइंट पर हम इसके एक टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं, सोल्डरिंग कर देते हैं। और फिर इसके बाद इसके दूसरे टर्मिनल को अभी छोड़ देते हैं। अब इसके बाद एक और 1 किलो के रेजिस्टेंस को हम फर्स्ट ट्रांजिस्टर के बेस में और दोनों के एमीटर में कनेक्ट कर देंगे, यानी एक टर्मिनल को फर्स्ट ट्रांजिस्टर के बेस में कनेक्ट कर देंगे और दूसरे टर्मिनल को दोनों ट्रांजिस्टर के एमीटर में कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद जो फर्स्ट रेजिस्टेंस था और सेकंड ट्रांजिस्टर का कलेक्टर, इन दोनों पिंस पर हम एलईडी को कनेक्ट करेंगे और बजर को। तो एलईडी का बड़ा लेग पॉजिटिव होता है तो हम इसे रेजिस्टेंस के टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे और नेगेटिव को हम सेकंड ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह से हम एक बजर लेंगे, बजर के पॉजिटिव लेग बड़ा होता है तो इसे भी हम जहाँ पे एलईडी का पॉजिटिव कनेक्ट किया है वहीं पे सेम जगह पर हम इसे भी कनेक्ट कर देंगे और नेगेटिव को नेगेटिव की जगह। और फिर इसके बाद हम एक एलडीआर लेंगे, इसमें कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है तो हम इसे फर्स्ट ट्रांजिस्टर के बेस में एक पिन को और दूसरे पिन को फर्स्ट रेजिस्टेंस के सेकंड टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। और फिर हम एक बैटरी कैप लेंगे तो फर्स्ट रेजिस्टेंस के सेकंड टर्मिनल जहां पे हमने एलडीआर को कनेक्ट किया है और एलईडी का पॉजिटिव वहीं पे कनेक्ट कर देंगे और इसके नेगेटिव पॉइंट को हम दोनों ट्रांजिस्टर के एमीटर में कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से ये कनेक्ट हो गया है बैटरी कैप। अब इसके बाद इसके रेड पॉइंट को हम बीच में से कट करके एक स्विच कनेक्ट कर देंगे इन दोनों वायर्स में ज्वाइंट करके। तो हम इसमें सोल्डरिंग कर देंगे तो इस तरह से ये स्विच के थ्रू ऑन ऑफ हो जाएगा। अब इसके बाद हम एक छोटा सा प्लाई का पीस लेंगे, इस पर हम इसे ग्लू की मदद से चिपका देंगे जिससे कि ये स्टेबल रहे, हम इसे कहीं पे भी रख पाएँ इस सर्किट को। और हम इसमें ही इस स्विच को कनेक्ट कर देंगे यानी ग्लू से चिपका देंगे। और फिर हम एक 9 वोल्ट की बैटरी लेंगे, इस बैटरी कैप में कनेक्ट कर देंगे और इसे भी यही इसी प्लाई के बेस में चिपका और हम इसमें ही इस स्विच को कनेक्ट कर देंगे यानी ग्लू से चिपका देंगे। और फिर हम एक 9 वोल्ट की बैटरी लेंगे, इस बैटरी कैप में कनेक्ट कर देंगे और इसे भी यही इसी प्लाई के बेस